हम सब ने यही सुना है ना, कि अगर खुश रहना है तो पहले सफल होना पड़ेगा। मतलब मेहनत करो, सक्सेसफुल हो जाओ और फिर खुशी अपने आप आ जाएगी। पर क्या हो अगर ये पूरा फॉर्मूला ही उल्टा हो? तो चलिए इसी सोच को थोड़ा पलट कर देखते हैं। शॉन एकर कहते हैं कि ये जो पुराना तरीका है ना, कि मेहनत करो फिर सफलता मिलेगी और तब जाकर खुशी मिलेगी, ये असल में काम ही नहीं करता। उनका नया मॉडल इसे सिल के बल खड़ा कर देता है। वो कहते हैं पहले खुश रहो और वो खुशी ही आपको कड़ी मेहनत करने और सफल होने की ताकत देगी। है ना, ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया। चलो देखते हैं ये कैसे और क्यों काम करता है। तो आखिर इस पुराने फॉर्मूले में गड़बड़ क्या है? गड़बड़ यह है कि सफलता का जो गोल पोस्ट होता है ना, वो हमेशा खिसकता रहता है। स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आ गए, अब कॉलेज में और बेहतर लाने हैं। जॉब में प्रमोशन मिल गया, अब अगले प्रमोशन की टेंशन। मतलब हर सफलता से मिलने वाली खुशी बस कुछ देर की मेहमान होती है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। वो हमेशा हमसे बस 2 कदम आगे रहती है। और यहीं पर एंट्री होती है हैप्पीनेस एडवांटेज की। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि खुशी कोई इनाम नहीं है जो सफलता के बाद मिलेगा। अरे नहीं, ये तो वो फ्यूल है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जब हमारा दिमाग खुश और पॉजिटिव होता है तो हम ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जी से भरे होते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्के सबूत हैं। स्टडीज बताती हैं कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी 31% तक बढ़ जाती है, सेल्स में 37% का उछाल आता है, और तो और डॉक्टर्स की बीमारी पहचानने की सटीकता भी 19% बेहतर हो जाती है। ये नंबर्स साफ साफ दिखाते हैं कि खुश रहने का एक असली नापा जा सकने वाला फायदा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस एडवांटेज को, इस फायदे को हासिल कैसे करें? ये सिर्फ चलो खुश रहते हैं कहने से नहीं होगा। हमें जानबूझकर, कॉन्शियसली पॉजिटिविटी को अपनी आदत बनाना होगा। तो चलिए 3 ऐसी मेन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं जो हमारी मानसिकता को बनाने में मदद कर सकती हैं। पहली और सबसे जरूरी चीज है अपने अंदर के नजरिए को, अपनी सोच को बदलना। मतलब हालात पर सिर्फ रिएक्ट करने की बजाय अपनी हकीकत को खुद बनाना। जैसे जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो क्या हम गुस्सा होते हैं या फिर इसे कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनने का मौका समझते हैं? चॉइस हमेशा हमारी होती है। इसको समझने के लिए 2 कमाल के आइडियाज हैं। पहला है फल्क्रम एंड लीवर, यानी उत्तोलक और आलंब। यहां हमारी मानसिकता वो आलंब है, अगर उसे सही जगह पे सेट कर दिया तो हमारी क्षमता यानी हमारा लीवर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा है टेट्रिस इफेक्ट। आपने नोटिस किया है, घंटों तक टेट्रिस खेलने के बाद हर जगह ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स दिखने लगते हैं। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी वही पैटर्न ढूंढने लगता है जिसे देखने के लिए हम उसे ट्रेन करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। शॉन एकर की ये बात मानसिकता की ताकत को कितनी खूबसूरती से समझाती है। असल में ये मायने नहीं रखता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, मायने ये रखता है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं। हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बन जाता है। दूसरी कुंजी है अपने एक्शन पर कंट्रोल पाना, वो भी छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स के जरिए। जब जिंदगी में सब कुछ बहुत बड़ा और मुश्किल लगने लगे तो बड़े बड़े बदलाव करने की जगह छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना कहीं ज्यादा असरदार होता है। इसके लिए भी 2 सिद्धांत हैं। पहला, ज़ोरो सर्कल। इसका मतलब है कि जब लगे कि कुछ भी कंट्रोल में नहीं है तो बस एक छोटी सी चीज पर फोकस करें जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है 20 सेकंड का नियम। यह कहता है कि अच्छी आदतों को शुरू करना 20 सेकंड आसान बना दो और बुरी आदतों को शुरू करना 20 सेकंड मुश्किल। यह एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। शॉन एकर को गिटार की प्रैक्टिस करनी थी। गिटार अलमारी में रखा था, उसे निकालने में जो 20 सेकंड लगते थे वो एक रुकावट थी। तो उन्होंने क्या किया, गिटार को उठाकर लिविंग रूम के बीच में रख दिया। बस उस एक रुकावट को हटाने से आदत को अपनाना एकदम आसान हो गया। ये अपने माहौल को अपनी सफलता के लिए डिजाइन करने का एक शानदार तरीका है। और तीसरी कुंजी है मुश्किलों से लड़ने की अपनी क्षमता को बढ़ाना और दूसरों से जुड़ना। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, बल्कि तब भी मजबूत बने रहने के बारे में है जब चीजें मुश्किल हों। यहां 2 बहुत जरूरी बातें हैं। पहला है फॉलिंग अप, यानी गिर कर ऊपर उठना। इसका मतलब है कि फेलियर को हार न मानकर उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका समझें। और दूसरा है सोशल इन्वेस्टमेंट। ये हमें याद दिलाता है कि जब हम स्ट्रेस में हों तो अकेले कोने में बैठने की बजाय अपने दोस्तों और परिवार के पास जाना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो एक सेफ्टी नेट की तरह है जो हमें गिरने पर संभाल लेते हैं। तो ये सोशल इन्वेस्टमेंट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रिसर्च के मुताबिक यही खुशी और सफलता का नंबर 1 प्रेडिक्टर है।
जी हाँ, पैसे या शोहरत से भी बड़ा। हमारे रिश्तों की क्वालिटी और गहराई ही हमारी असली दौलत है। तो ठीक है, ये सारी थियरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर हमें इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? तो चलो अब एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल डेली रूटीन पर आते हैं जो इन सभी प्रिंसिपल्स को एक साथ ले आता है। ये 5 स्टेप्स का रूटीन इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये बहुत आसान है और कोई भी इसे कर सकता है। रोज सुबह 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करना, किसी को एक अच्छा सा मैसेज भेजना, बस 10 मिनट एक्सरसाइज और रात को दिन की 3 अच्छी बातें याद करना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यही है, जब हम इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ को लगातार करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। हम उसे नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करने की बजाय मौकों और पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वही टेट्रिस इफेक्ट है, बस असल जिंदगी में। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि खुशी वो चीज़ नहीं है जिसके पीछे हमें भागना है, बल्कि वो है जिसे हमें अपने सफर में अपने साथ लेकर चलना है। ये एक लाइन इस पूरे आइडिया को परफेक्ट तरीके से समेट देती है। हमें बस इस इक्वेशन को पलटने की जरूरत है। खुशी को अपनी मंजिल नहीं, बल्कि अपनी यात्रा का शुरुआती पॉइंट बनाना है। इसे ऐसे सोचिए, खुशी फिनिश लाइन पर रखा हुआ कोई इनाम नहीं है। अरे नहीं, ये तो वो इंजन है जो आपकी गाड़ी को उस फिनिश लाइन तक लेकर जाता है। ये वो एनर्जी है जो हमें मुश्किलों से लड़ने, क्रिएटिव होने और अपना बेस्ट देने में मदद करती है। तो अब ये सारी बातचीत एक आखिरी सवाल पर आकर रुकती है। आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है जिसे उठाकर हम अपनी खुशी का लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और अपने हैप्पीनेस एडवांटेज को बनाना शुरू कर सकते हैं?